अगर आपको भी ऐसा लगता है कि केस स्टडी के क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर वो लेंदी होता है, लास्ट में करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको समझ में आएगा कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है। 3 टिप्स है, लास्ट तक देखो, एंड तक देखो, और फिर मुझे कमेंट में लिख करके जरूर से बताना कि तुम केस स्टडी कैसे आसानी से सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर। केस स्टडी के क्वेश्चन को 2 बार जरूर से पैराग्राफ को पढ़ो और बस अपने काम की चीज को पढ़ो। जैसे यहाँ पर 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर है, तो बस वो देखो कब बना, किसने बनाया, उस पे मत फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 41 मीटर अवे, तो इस बात पे फोकस करेंगे हम लोग। अब सेकेंड टिप्स क्या याद रखना है कि डायग्राम बनाना है, ठीक है, और डायग्राम में मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। अब देखो श्रेया कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, 41 मीटर। श्रेया का हाइट कितना है, 1 मीटर। तो इस हाइट से हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के हाइट से 1 मीटर को सबट्रैक्ट करेंगे, है ना, और एक ट्रायंगल बनाएंगे जहां पर ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 42 माइनस 1 तो 41 हो जाएगा, और डिस्टेंस भी कितना है। तो अब थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, याद रखना है ना कि अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अब ए बी भी 41, बी सी भी 41, तो ये कितना आ जाएगा, 1, और tan थीटा का कौन सा वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री, है ना। tan थीटा के 3 वैल्यूज को हमेशा याद रखना है, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही यूटिलाइज होता है। चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या है कि श्रेया का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके साथ, इंडिया गेट के साथ, वो 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का एलिवेशन मिल रहा है, इसका क्या मतलब कि वो और थोड़े से नजदीक आ गई। हमेशा याद रखना है एंगल बड़ा होगा तो अपोजिट के नजदीक आएगा, और एंगल जैसे जैसे छोटा होगा वो दूर जाएगा। तो इसका मतलब है अब हमें नया डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 41 तो फिक्स है, x लिख लेते हैं डिस्टेंस को, और फिर से वापस वही सेम फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब √3 को मल्टीप्लाई कर दो x से, क्योंकि BC हमारा x है। अब हो जाएगा इज इक्वल टू 41। बस रुको, एक और बात याद रखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाले नंबर को नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेंगे, रैशनलाइज, ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3, तो ये क्या हो जाएगा, 41/3 √3 मीटर, ठीक है। चलो अब इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस 3 में क्या गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 से 30 पे चेंज हो रहा है, तो इस लाइन को देखो, ठीक है। व्हेन सी मूव सम डिस्टेंस, अब तुम यहाँ पर क्या होगा कि 45 से 30 किस तरफ जाएंगे, तो ये अभी अभी बताया था कि जब ज्यादा होगा एंगल तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जाएंगे, जब मोर होगा तो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। और 45 का तो हम लोग को पता ही था कि 41 डिस्टेंस है, तो चलो इस x को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें tan इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, तो tan थीटा 30 डिग्री। अब ए बी बाय क्या हो जाएगा, BC, जहां पर हमारा BC क्या है, 41 प्लस x हो गया है ना, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। देखा ना आपने, यही 3 वैल्यू याद रखने होते हैं, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड tan 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x इज इक्वल टू 41√3 माइनस 41 को कॉमन ले लेते हैं ना, तो अब क्या मिल गया आंसर, 41√3 माइनस 1, यही तो है आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसे बना लेते हैं, और इसे बनाने में भी एक देखो छोटा सा ट्रिक है। 41/√3 है, इसका क्या मतलब कि 41 से डिस्टेंस कम हो रहा है, और कम कब होगा, जब हमारा डिग्री इंक्रीज होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, ऐसे केस में डायग्राम सेम होगा, डायग्राम जरूर से बनाना, उसके मार्क्स मिलेंगे। थीटा फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा, क्योंकि हमारे पास जब एडजेसेंट एंड अपोजिट हो तो tan थीटा ही यूज करेंगे, ठीक है। ए बी बाय BC हो गया, ठीक है। अब ए बी पता है 41, BC पता है, यहां क्या करोगे, थोड़ा सा रुको, ठीक है। ये 41 डिवाइडेड बाय
41/√3 लिख लेते हैं सो दैट कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। अब इसे रेसिप्रोकल कर दो तो √3 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। अब 41 कैंसिल, कौन सा वैल्यू होगा √3? अब तो पता है tan 60 डिग्री। और इस तरह से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगर सब समझ में आ गया तो फटाफट tan 45 डिग्री का वैल्यू कमेंट में लिख करके बताओ। अभी तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो ये जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट कि मैं आपके लिए अभी जो एवरीडे ला रही हूँ टिप्स वो आप देख पाओ और उससे आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।